सर मुझे कुछ याद नहीं होता है। मैं एक पैराग्राफ तक याद नहीं कर पाता हूँ। याद कर लेता हूँ तो बहुत जल्दी भूल जाता हूँ। कुछ सॉल्यूशन बताइए। ऐसे बहुत सारे कमेंट मैंने अपने कमेंट सेक्शन में देखे। चलो आज इस पे बात करते हैं। देखो, आप भूलते क्यों हैं और आपको याद क्यों नहीं होता है? इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सबसे पहले जरूरी है कि आप फाइंड आउट करें कि आपके साथ दिक्कत क्या है। मैं आपको 4 दिक्कत बताऊंगा। इसमें आपको चूज करनी है कि आपके साथ कौन सी वाली हो रही है, और जो दिक्कत आपको हो रही है वो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना, तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। पहली प्रॉब्लम क्या है? पहली प्रॉब्लम ये हो सकती है कि जब आप पढ़ने बैठे हैं, याद करने बैठे हैं, तो आप मेंटली वहां प्रेजेंट नहीं है, आप फिजिकली वहां प्रेजेंट हैं, बट जैसे ही आप एक लाइन पढ़ते हैं उसके बाद आपका दिमाग कहीं और फ्लक्चुएट कर जाता है। या तो मोबाइल में फ्लक्चुएट कर जाता है, रील्स में चले जाते हो आप, या फिर कुछ सोचने लग जाते हो। तो जब आपका एकाग्रता नहीं होगा, वहां पे कंसंट्रेशन नहीं होगा, तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि वो चीज याद हो। कोई 10 मिनट की चीज को याद करने में आप घंटों लगा दोगे और उसमें भी उतनी अच्छी एफिकेसी नहीं आएगी, उतना अच्छे से वो चीज याद नहीं होगी, ना आपके दिमाग में वो रहेगी। पहला रीजन यानी कि ओवर थिंकिंग और लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ये पहला कॉज है। दूसरे कॉज के बारे में बात करते हैं कि आप चीजों को रटने की कोशिश कर रहे हैं। आप चीजों को समझिए, क्योंकि आप रटेंगे तो वो बहुत लंबे टाइम तक एग्जिस्ट नहीं करेगा दिमाग में। आप उस चीज को स्टोरी की तरह समझिए, एक कहानी की तरह समझिए। और कोई भी चीज तब अच्छे से समझ में आती है जब आप उसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हैं और फिर सीक्वेंस में पढ़ते हैं, और सीक्वेंस के बाद आप ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी कि डिफिकल्टी लेवल की तरफ जाते हैं। तो आप पहले उसको समझिए, समझने के बाद याद करिए। तो ऐसे याद करने से पहली बार तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन जब आप उसको दोबारा रिवाइज करेंगे, तीसरी बार रिवाइज करेंगे, तब टाइम कम लगेगा और वो चीज दिमाग में भी बहुत लंबे टाइम तक एग्जिस्ट करेगी। तीसरा केस क्या हो सकता है? तीसरा केस हो सकता है कि आप ये चाह रहे हैं कि आप एक बार पढ़ें और एक बार में ही हमेशा के लिए याद हो जाए। ऐसा नहीं होता है। आप स्वामी विवेकानंद नहीं है या भगवान भी नहीं है आप, कि आप एक बार याद करें और वो चीज हमेशा के लिए आपके दिमाग में फिक्स हो जाए। ऐसा नहीं होता है। हम भी चीजों को रिवाइज करते हैं। रिवाइज करने का तरीका क्या है? जिस दिन आपने पढ़ा है उस दिन पढ़िए, उसके नेक्स्ट डे पढ़िए, 7th डे पढ़िए, 14th डे पढ़िए, 30th डे पढ़िए। यानी एक महीने का मैंने आपको एक कैलेंडर बता दिया कि आप इस तरीके से पढ़िए, और साथ के साथ पढ़ने के साथ साथ आप उस पर क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन सॉल्व करने से वो चीज बहुत लंबे टाइम तक याद रहती है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमने गलती कहाँ की थी। फोर्थ जो बात है वो ये है कि आप जब चीज को याद करने बैठते हैं तो आप उसको लेके बैठ जाते हैं कि बस इसी बार में खत्म कर देना है, इसी बार में इसको हमेशा हमेशा के लिए याद कर लेना है। ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज जब आप याद कर रहे हैं तो उसको बहुत लंबे टाइम तक लेके मत बैठिए। जस्ट आप उसको पूरे कंसंट्रेशन के साथ एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, एक बार अच्छे से याद कर लीजिए। कम टाइम दीजिए। कोशिश करिए कि जो टाइम बच रहा है उसमें आप मल्टीपल टाइम रिवाइजन करिए। आप क्या करते हैं, जब याद करने बैठते हैं तो बहुत सारा टाइम उसमें लगा देते हैं और वो चीज याद भी नहीं होती। मैं आपसे कह रहा हूं कि कम टाइम देके ज्यादा बार रिवाइज करिए, तो वो चीज आपको लंबे टाइम तक याद रहेगी। इन चारों प्रॉब्लम में से कौन सी प्रॉब्लम आपके साथ थी, कमेंट सेक्शन में बताइए।